हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे USB केबल्स की और उसकी कितनी टाइप है उनको भी समझेंगे। और इसके अलावा हमारे ये जो मोबाइल का जो कनेक्टर होता है इसको हम पूरा ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। USB केबल मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस केबल्स, ये हर जगह हमें आजकल देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई मोबाइल आदि को चार्ज कर रहे हैं, स्मार्टफोन चार्ज करें, टैबलेट चार्ज करें, कैमरा के लिए और नए लैपटॉप है, सभी जगह हमें USB केबल्स दिखाई पड़ती है और आपको भी इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। आजकल जितने भी मोबाइल हैं उनमें तो आजकल चार्जिंग केबल एक सी ही आती है, एक ही टाइप आपने देखा होगा। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे जो पूर्व में प्रचलन में थी, उन वायर्स की भी बात करेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर आपको दिखाई पड़ रही है इसकी भी हम बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप की केबल्स की बात करेंगे और इनको पूरा हम इनको खोल के देखेंगे, इनके कनेक्शन है किस प्रकार से होते हैं। तो एक बार इन्हें हटाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे USB टाइप A की। ये USB टाइप A कनेक्टर है। जितनी भी USB केबल्स होती है उनमें एक साइड में इसी प्रकार का कनेक्टर आपको दिखाई पड़ता है। इसे हम लैपटॉप में भी लगा सकते हैं और इसको हम अपने चार्जर के अंदर भी लगाते हैं। अब हम दूसरे एंड की बात कर लें। आपने इस प्रकार के कनेक्टर देखे होंगे, इसे कहते हैं USB टाइप B। ये आपने कॉमनली नहीं देखे होंगे क्योंकि इनका बहुत ही कम यूज होता है और ये मेनली प्रिंटर और जो स्कैनर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ आगे से चौकोर होता है और जो एक इसके जो बाहर के कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से एक साइड से मुड़े हुए होते हैं। तो आजकल इसका चलन बहुत कम हो गया है, मेनली प्रिंटर में ही इसका या फिर स्कैनर में ही इसका यूज रह गया है। ये है मिनी USB, जो आपने देखा होगा कि कुछ समय पूर्व इसी प्रकार की USB का प्रयोग किया जाता। तो आजकल इसका चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसका जो स्थान है वो माइक्रो USB कनेक्टर ने ले लिया है, जिसको हम आगे अभी बताएंगे और उसको पूरा हम खोल करके भी देखेंगे। तो चलिए इसको भी हम अलग करके रख देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रो USB कनेक्टर। ये बहुत ही छोटा होता है, आप देख रहे हैं, बहुत ही स्लिम होता है। और आज के जितने भी आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं उनके अंदर इसी का प्रयोग किया जाता है। इसको यूज़ करने के कारण क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल है उनका साइज भी छोटा होने लग गया है। और ये माइक्रो USB है, इसको लगभग सभी कंपनियों ने स्वीकार कर लिया है और आजकल इसी का प्रयोग मोबाइल फ़ोन्स में किया जाता है। इसके अलावा ये जो माइक्रो USB है इसका प्रयोग ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉच आदि में भी किया जाता है। जो चार्जिंग के स्टैंड्स हैं, इस प्रकार की कितनी भी जो भी आइटम है उनमें आजकल यही माइक्रो USB B का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा एक और है USB टाइप C, जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन USB टाइप C है वो लेटेस्ट वर्जन है। और इसको क्या होता है कि दोनों साइड से हम इसको लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अभी उपलब्ध नहीं तो उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं बताना चाहूँगा। अब हम आगे देखते हैं USB टाइप A और इसमें किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं। तो पहले इसको मैं यहाँ से खोल के आपको बताता हूँ इसको। तो इस USB टाइप को हम क्या करते हैं, इस कनेक्टर के अंदर लगाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के द्वारा इनमें करंट का सप्लाई होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लॉक है जो इसके अंदर बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये वाले लॉक होते हैं और ये यहाँ इस जगह पे लग जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जब हम इसे निकालते हैं तो ये इस प्रकार खींचने से निकल जाता है। तो यहाँ आपको इसके अंदर देखेंगे तो कुछ उठे हुए पार्ट नज़र आएंगे। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 पॉइंट बने होते हैं जो थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। जबकि हमारे
ये जो USB टाइप A है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पॉइंट है, ये उठे हुए नहीं होते, प्लेन होते हैं। अभी इसको हम ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसको ही ओपन करते हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ, इसे ऊपर उठाना पड़ेगा और ये लॉक से बाहर निकलेगा। यहाँ ये इसके दोनों साइड में लॉक बने हुए हैं। ये देखिए, लॉक से बाहर आने के बाद इस पत्ती को हम सीधा करते हैं। दूसरी साइड से भी सीधा कर देते हैं। इसके बाद मैं इसे दूसरी साइड से उठा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऊपर उठाता हूँ। देखिए यहाँ से इसका पॉइंट बने हुए हैं, हालांकि ये ख़राब है इसीलिए मैं इसे इस तरह से निकाल रहा हूँ। तो निकाल दिया है, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है। और ये आप देखेंगे, ये जो इसका पार्ट है और यहाँ पे पत्तियां लगी हुई है और ये हमारे कनेक्शन के काम आती है। ये 1 नंबर का कनेक्शन यहाँ पर, 2 नंबर का है यहाँ पर, और 3 नंबर का यहाँ पर, और 4 नंबर का ये यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हमारे जो चार्जिंग नहीं होता या ये वायर वर्क नहीं करती, तो उसका कारण यही होता है कि इनके ऊपर हमारे कार्बन आ जाता है। इस कारण से ये चार्जिंग नहीं कर पाता है हमारा फ़ोन। तो खैर, इसे तो हमने ओपन कर लिया। अब हम इस पार्ट को, ये जो कनेक्टर है, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें भी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ये 1 2 3 4 टर्मिनल बने हुए हैं। इसको भी हम ओपन करते हैं। इसी प्रकार से इसके ये जो दोनों लॉक हैं, इनको हम खोल देते हैं। ये बहुत ही सस्ती है, इसीलिए 5 रुपए की है ये, और इसीलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का है। थोड़ा सा खींचते ही ये निकल गई है। अब हम देखेंगे, ये 4 पॉइंट है, इनको थोड़ा दबाते हैं। देखिए इस प्रकार से। कई बार क्या होता है, ये नीचे चली जाती है और इस कारण से हमारे जो कनेक्ट नहीं हो पाता है, हमारे चार्ज नहीं हो पाता है मोबाइल, या कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर पाता है। तो इनको ऊपर उठाना पड़ता है। उसका एक तरीका है जो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। आप इसको डायरेक्ट ऊपर उठाएंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से अगर बाहर आप निकालेंगे तो ये देखिए, इस प्रकार से ये बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद ये वापस नहीं लग पाती, और जब हम इसमें हमारी USB टाइप A कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से प्रेशर पड़ते हुए ये पत्ती टूट जाती है। तो हमें इसे उठाने का एक निश्चित तरीका वो ये है कि जब भी आप इसे यहाँ से ऊपर करना चाहें तो एक वायर लेनी होगी आपको, उसको हल्का सा बैंड करना होगा और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ भी प्रेशर रखना होगा ताकि ये बाहर ना निकले। इस प्रकार से हम इनको ऊपर उठा सकते हैं। अभी मैं एक बार इसको वापस लगा के बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने वापस लगा दिया है, और अब आप देखेंगे ये जो लास्ट वाली है ये बाकी तीनों से ऊपर हो गई है। तो इस प्रकार हमारे ये जो पॉइंट है ये काम करने लग जाता है। इसी प्रकार से इन तीनों को भी हम बाहर ऊपर उठा सकते हैं, तो इससे हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये काम आप इस प्रकार तो कर नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, अलग से वीडियो में बता दूंगा मैं। ये जो पॉइंट है चारों के चारों, ये चारों पॉइंट है, ये वाली जो हमारे इसके साथ इस प्रकार से
अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर ये आता है और ये दोनों इस प्रकार से अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम इसको साइड में करते हैं। अब हम लेते हैं हमारे फ़ोन का जो USB कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर है, और ये इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ये अभी ख़राब है क्योंकि इसमें भी 5 पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट टूट चुका है, और ये जो इसके चारों क्लैंप हैं ये हमारे मदरबोर्ड के साथ इसको सोल्डरिंग करके फिक्स किया जाता है ताकि ये फिक्स रहे। इसको भी हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसका कनेक्शन किस प्रकार का है, अंदर से इसका क्या कंस्ट्रक्शन है। वैसे आप मल्टीमीटर लगा करके ये जो पॉइंट है इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट की, और यहाँ एक साइड दूसरी साइड मल्टीमीटर लगा के। ये हालांकि थोड़ा ख़राब है, इसलिए इसकी पिन नहीं है सही ढंग से, टूटी हुई है, इसलिए मैं मल्टीमीटर का अभी यूज़ नहीं करता, केवल आपको ओपन करके बताता हूँ। तो चलिए पहले इसको निकाल देते हैं। ये मैंने इसे निकाल दिया। सबसे पहले जो हमारे मोबाइल होता है उसका ये जो कनेक्टर है, इसके लॉक से हम इसको उठाते हैं। तो यहाँ से इसको मैं उठा देता हूँ। ये 20 रुपये का मार्केट में आपको मिल जाता है नया, और मोबाइल में इसे भी चेंज किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं एक साइड से मैंने इसे निकाल दिया है। अब यहाँ से भी इसको उठा देते हैं। तो ये बाहर आ चुका है। तो फिलहाल तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक सा कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ फ्रिक्शन के द्वारा हमारे ये USB टाइप B है, इसके साथ इसका कनेक्शन होता है। और यहाँ आप देखेंगे कई बार क्या होता है, यहाँ पर कार्बन आदि आ जाते हैं तो उन्हें साफ़ करना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण से हमारा जो चार्जिंग है वो मोबाइल का बंद हो जाता है। तो इन्हें साफ़ करने का जो तरीका है वो अलग से वीडियो में बताऊंगा। वैसे आप हल्का सा पेट्रोल में कोई ब्रश आदि को भिगो करके बिल्कुल हल्का सा आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीन होना चाहिए, और इनके तभी अच्छी तरह से हमारे चार्जिंग हो पाती है। और ये आप इसे मोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी, ये मुड़ नहीं पाती है। तो ये तो हुआ मोबाइल का। अब हम इसे भी ओपन करते हैं। नहीं तो यहाँ इसको, ये देखिए लॉक निकल गया इसका। लॉक निकलने के बाद हम इसको निकाल देते हैं। दूसरी साइड से भी इसको निकालें ना निकालें, ये तो बाहर आ जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये बाहर आ गया है, खींचने से बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी ये फिक्स होता है। ये अलग कर दिया है। तो ये आप देखेंगे कि ये लॉक के लिए होते हैं। ये लॉक कहाँ बैठते हैं आपको बता देता हूँ पहले मैं। जब हम इसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे ये लॉक हैं, यहाँ पर आकर के इस जगह पे ये लॉक बैठते हैं। तो ये वायर है वो बाहर नहीं निकल पाती है। कई बार ये लॉक है वो नीचे चले जाते हैं, तो हमें इनको ऊपर उठाना पड़ता है। और इन्हें ऊपर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लगा के बता देता हूँ एक बार। यहाँ हल्की एक निडल लेकर के इसको थोड़ा लॉक को ऊपर उठा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे ये जो पिन है वो टाइट हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, कई बार ये जो पिनें हैं ये डाउन हो जाती है। इस कारण से हमारा जो कनेक्शन है वो लूज रहता है और हमारे मोबाइल है वो चार्ज नहीं हो पाता है। ये आप इनको भी क्या है उठा सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत ही ये बारीक काम है। इसीलिए इसको नया ही वायर को हम नया ले आते हैं। और कई बार वायर नया लगाने के बाद भी हमारे क्या होता है, मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा,
हमारा जो मोबाइल का अंदर का जो कनेक्टर है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो चलिए अभी ये पत्तियां हैं जो इसकी ऊपर करके मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 है टोटल। एक को निकालने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से है। बहुत ही बारीक है ये काम। और अभी इनका क्या होता है, फ्रिक्शन के द्वारा ये हमारे जो कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, इस प्रकार से फ्रिक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर कार्बन आ जाने पर हमारी चार्जिंग बंद हो जाती है। कोशिश करते हैं। इनको ऊपर उठाना काफ़ी मुश्किल काम है। ऊपर नहीं आ पा रही है ये यहाँ से आपको उठा हुआ हल्का हल्का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारे मोबाइल के साथ है। हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग पिन है, कनेक्टर है, उसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो ये तो अभी कोई काम के नहीं रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं आ पाएंगे। ये एक निकाल के बताता हूँ। काफ़ी ये हार्ड है। ये देखिए, इसको अलग किया है, इस प्रकार से ये इसके अंदर होता है। बहुत ही ये हार्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे कई बार मोबाइल है वो चार्ज क्यों नहीं हो पाता है। इनके कनेक्शन है वो यहाँ मोबाइल के कनेक्टर के साथ नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।